एक ऐसा इंसान जो आपकी रातों की नींदों को हैरान कर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यदि वो बंदा कर सकता है तो तू क्यों नहीं। अगर इस बंदे की आप स्टोरी सुनोगे ना, कभी अपने आप को हारा हुआ महसूस नहीं करोगे। और इस बंदे की स्टोरी सुनकर ना आप में काम के प्रति एक ऐसी आग लग जाएगी कि आप बिना सोए रात भर मेहनत करके अपनी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बना दोगे जिसमें आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और आप खुद इस वीडियो के एंड में आप सोचोगे कि हाँ, ये कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक जीनियस है जो सच में इस दुनिया को चेंज करने की ख्वाहिश रखता है। और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं ना, जिसे ये दुनिया आयरन मैन के नाम से जानती है, और उस इंसान का नाम है एलोन मस्क। आपने नाम तो सुना ही होगा। तो जानते हैं इस बंदे के अपने काम के प्रति पागलपन के बारे में। इस आदमी के अंदर क्या पागलपन था अपने काम के प्रति। इसलिए इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। इस बंदे के बचपन से ही ऐसे ऐसे किस्से हैं जिन पर आपका यकीन करना भी बहुत मुश्किल होगा। एलोन मस्क के बचपन से ही एक इंट्रोवर्ट बच्चे थे, जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई को इतना महत्व देते थे। दिन के 10-10, 15-15 घंटे अपने किताबों को देते थे, क्योंकि उनके ना तो कोई दोस्त थे और उनको स्कूल में बहुत बुली किया जाता था, जिसके कारण उनको किताबों से प्यार हो गया और उनकी बचपन की फ्रेंड केवल बुक्स हो गई थी। वो अपना पूरा समय किताबों को देते थे। दिन के 10-10, 15-15 घंटे पढ़ाई करना कोई आम बच्चा तो नहीं कर सकता, और तो और आज की जनरेशन में। लेकिन अगर अपने काम के प्रति आप सीरियस हैं, आप में कुछ नया पाने की चाह है, आप ख्वाहिश रखते हैं इस दुनिया को चेंज कर देने की, तो आप भी ऐसे ऐसे काम कर जाओगे ना इस दुनिया में जो आपने खुद नहीं सोचा होगा, तो ये दुनिया आपके बारे में नहीं सोचती होगी। बस जरूरत है तो केवल मेहनत की, कुछ जुनून की, और एलोन मस्क के जैसे हार्ड वर्क की, जो आप इजीली कर सकते हो, जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। एलोन मस्क बचपन से कुछ नया करना चाहते थे। उन्होंने अपने 12 साल की एज में 3 महीने में खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर उन्होंने एक ऐसा कॉम्पिटिटिव गेम डिजाइन कर दिया जिन्होंने उसे एक कंपनी को $500 में बेच दिया। तो भाई कौन सा 12 साल का बच्चा ये सब करने की चाह रखता है। जिस टाइम पर बच्चों की खेलने की उम्र होती है, उस टाइम पर ये सब करके दिखाना बहुत कम देखने को मिलता है। एलोन मस्क जैसे बंदे ही कर सकते हैं। इस बंदे का माइंड बचपन से बहुत तेज था, क्योंकि इनकी फोकस पावर इतनी तेज थी। मतलब ये किसी भी चीज को सोच रहे हो या फिर किसी भी काम को कर रहे हो, इनको वो काम के अलावा कुछ और नहीं दिखता था, न ही कोई और चीज उन्हें सुनाई देती थी, क्योंकि ये दिन भर किताबें पढ़ने में रहते थे। तो किताबें तो एक ऐसा सोर्स होती है जो आपके माइंड को इतना शार्प बनाती है कि आपका फोकस लेवल बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि एलोन मस्क बचपन से ही एक बिजनेस माइंडेड बच्चे थे, और ये हर एक काम को अपने फायदे के लिए नहीं करते थे, बल्कि इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर एक काम किया करते थे। और ये कहते कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, बल्कि मैं वो काम करता हूँ जो उन्हें करना चाहिए। आप एलोन मस्क की सोच से ही पता कर सकते हैं इनका माइंड कितना तेज है और ये क्या सोचते हैं। ये इंसानों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। यदि आप भी कुछ नया करना चाहते हो ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी होगी जो इस दुनिया में किसी भी काम को आसान करती हो, और वो काम हर एक इंसान के लिए बहुत आसान हो जाए। लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानो कि लोग क्या विश करते हैं। यही पार्ट आता है लोगों को वैल्यू देने का। उसके बाद एलोन मस्क अपने भाई के साथ बिजनेस करने लगे, जहाँ पर उन्होंने अपनी कंपनियों को हैंडल करना सीखा। और एलोन मस्क अपने भाई के साथ काम करते करते एक मल्टी मिलियनियर बन गए, और जहाँ से उन्होंने एक दूसरी कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम टेस्ला था। ये कंपनी उस टाइम पर डूबती हुई कंपनी थी, लेकिन एलोन मस्क ने अपने दिमाग से टेस्ला में भी पैसा इन्वेस्ट करके इस कंपनी को भी एक ऐसी कंपनी बना दी जो उस टाइम पे डूबने वाली थी, लेकिन आज टेस्ला के नाम से फेमस है। भाई आपका माइंड ही है जो ये सब कुछ करवाता है, और जिससे आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो जो काम आपको मुश्किल भी लगे ना, वो भी पॉसिबल हो सकता है। बस आपको अपना माइंड कहाँ यूज करना है वो आपको सोचना होता है। ऐसे ही जब एलोन मस्क एक दिन बैंक गए, तो वहां पर उन्होंने देखा कि बैंक के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी थी, जहां पर फिर एलोन मस्क के माइंड में एक आइडिया आया, जहां पर फिर जन्म हुआ X.com का, जो बाद में फिर पेपल में चेंज हुआ। एलोन मस्क की ये कंपनी एक ईमेल के थ्रू ट्रांजेक्शन किया करती थी, और 2002 में पेपल को 1.5 बिलियन में बेच दिया गया। और अब एलोन मस्क को करना था अपना स्पेसएक्स का सपना पूरा, जहां एलोन मस्क एक रॉकेट खरीदने के लिए रूस पहुंच गए। लेकिन वहां की मीटिंग में एलोन मस्क को बहुत गिल्टी फील कराया गया। एलोन मस्क को कहा गया तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, और चले आए रॉकेट खरीदने। और यही बात सुनकर एलोन मस्क अपने देश वापस लौटे, और उस बंदे ने सोच लिया था कि रॉकेट तो अब मैं खुद बनाऊंगा। और उसके बाद एलोन मस्क ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली, यही सोचते हुए कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। और भाई जब किसी बंदे में इस टाइप का जुनून हो तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद एलोन मस्क के एक के बाद एक रॉकेट फेल होते गए, जहां दूसरी ओर टेस्ला भी डूबने की कगार में थी। लेकिन एलोन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स में दोनों में पैसा लगाकर उनकी डूबती नया पार करा दी, और उनका चौथा रॉकेट भी सक्सेस हो गया, जहां पर एलोन मस्क की किस्मत जाग गई। एलोन मस्क की ये सारी कंपनियों के अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं जिन्हें ये आसानी से हैंडल करते हैं। यहाँ लोगों के पास एक बिजनेस हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एलोन मस्क के इतने सारे बिजनेसेस एक साथ हैंडल कर रहे हैं। तो भाई यदि आपको भी कुछ करना है तो अपने अंदर उस जुनून और लगन को तो पैदा करना ही होगा जो ये सब करवाती है, और टाइम वेस्टिंग को हमें छोड़ना ही होगा। आशा करता हूँ आपको कुछ भी समझ में आया हो, और इस वीडियो से कुछ भी आपको वैल्यू मिली हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों को शेयर करें जो सच में कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए, हो सकता है आप जिसे शेयर कर रहे हैं उसको कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, लेकिन उसे इस वीडियो की जरूरत है। तो यदि आपके शेयर करने से किसी का भला होता है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।